ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम श्रीमद् भगवद गीता। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासूतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जो गज के समान मुख वाले हैं, भूत आदिगण के द्वारा सेवित हैं, कैथ और जामुन के फलों का बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं, शोक का विनाश करने वाले हैं और भगवती उमा के पुत्र हैं, उन विघ्नेश्वर गणेश जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तान् निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनमत्काराय भूयाचिरं कालिंदी पुलिनोदरे किमपि अनिलं मोधावति। योगी लोग ध्यान द्वारा वशीभूत मन से किसी निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं तो देखते रहें, पर हमारे लिए तो यमुना के तट पर जो कोई नील तेज दौड़ रहा है वही नेत्रों में चिरकाल तक चकातौन पैदा करता रहे। यावन्नरजमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्त्यामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्त हन्त्रे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरंज पुंजमंजुः। अहो, जब मैं संपूर्ण जगत में स्फुरित होने वाले निरंजन अजन्मा और पुरातन पुरुष का चिंतन करता हूँ, तब मेरे हृदय में अंजन समूह के समान काले वर्ण वाला कोई गोप शिशु बलात् ही स्फुरित होने लगता है। न विद्या येषां शीर्णः शर्मपि शन्न च गुणाः प्रत्यक्त्यालोकैरपि वृजनियुक्ताः श्रुतिजडाः शरणयम्यं ते अपि पृश्यद्गुणमाश्रित्य सोजना मुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णमलम्। जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोई सहारा है, जिनमें न कोई गुण है, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्वविख्यात गुण वाले अमलात्मा यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। यस्य श्रीकरुणार्वस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समारधाम समागृतोऽप्यविच्छिद्र्यम्। याता मुक्तिमजलामिलादिपतिताः शैलोऽपि पूज्यो अभवत् तं श्रीमद्वामाश्रितश्रेष्ठतमहं नित्यं शरण्यं भजे। जिन करुणा सिंधु भगवान की करुणा के लेश मात्र से बालक ध्रुव ने अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषों के लोकों को प्राप्त किया, दरिद्र सुदामा ने लक्ष्मी को प्राप्त किया, अजामिल आदि पापियों ने मुक्ति को प्राप्त किया और गोवर्धन पर्वत भी पूज्य बन गया, उन शरणागत भक्तों को अभिष्ट वस्तु देने वाले शरण्य भगवान माधव का मैं नित्य भजन करता हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जो वसुदेव जी के पुत्र दिव्य रूपधारी कंस एवं चाणूर का नाश करने वाले देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप हैं, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री कृष्ण और मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन तथा सरस्वती और वेदव्यास जी को नमस्कार करके फिर महाभारत का कथन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मधुरं मधुरं वदनं मधुराधिपतं सखिनं
आज हम गीता श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 67वें श्लोक का 57वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। ओम जय श्री परमात्मा ने नमः। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सर्वत्र अर्थात सभी जगह, अनभिस्नेह अर्थात आसक्ति रहित हुआ, यह जो मनुष्य तत उस शुभाशुभम शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो अभिनंदति प्रसन्न होता है, न नहीं द्वेष्टि द्वेष करता है, तस्य उसकी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि प्रतिष्ठिता अर्थात स्थिर होती है। व्याख्या। पूर्व श्लोक में भगवान ने कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहने की बात बताई। अब इस श्लोक में कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सम निर्विकार रहने की बात बताते हैं। यह सर्वत्र नभिस्नेह, जो सब जगह स्नेह रहित है, अर्थात जिसकी अपने कहने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं स्त्री, पुत्र, घर आदि किसी में भी आसक्ति या लगाव नहीं है। वस्तु आदि में बने रहने से मैं बना रहता है, उसके बिगड़ जाने से मैं बिगड़ जाता है। धन के आने से मैं बड़ा हो गया और धन के चले जाने से मैं मारा गया। यह जो वस्तु आदि में एकात्मता की तरह स्नेह है, उसी का नाम अभिस्नेह है। स्थित प्रज्ञ कर्मयोगी का किसी भी वस्तु में आदि में यह अभिस्नेह बिल्कुल नहीं रहता। बाहर से वस्तु आदि में अभिस्नेह बिल्कुल नहीं रहता। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग होते हुए भी वह भीतर से सर्वदा निर्लिप्त रहता है। तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि, अर्थात जब उस मनुष्य के सामने प्रारब्धवशात शुभ अशुभ, शोभनीय अशोभनीय, अच्छी मंदी, अनुकूल प्रतिकूल आदि परिस्थितियां आती हैं तब वह अनुकूल परिस्थिति को लेकर अभिनंदित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करता। अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है और वाणी से भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है, यह उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख होता है, खिन्नता होती है कि यह कैसे और क्यों हो गया, यह नहीं होता तो अच्छा था, अब यह जल्दी मिट जाए तो ठीक है, यह उस परिस्थिति से द्वेष करना है। सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर आनंदित नहीं करता, अनुकूलता का अभिनंदन भी नहीं करता और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता। तात्पर्य है कि उसको अनुकूल प्रतिकूल अच्छे मंदे अवसर प्राप्त होते रहते हैं, पर उसके भीतर सर्वदा निर्लिप्तता बनी रहती है। तत् कहने का तात्पर्य है कि जिन जिन अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से विकार होने की संभावना होती है और साधारण लोगों में विकार होते हैं, उन अनुकूल प्रतिकूल वस्तु आदि के कहीं भी और कभी भी और कैसे भी प्राप्त हो जाने पर उसको अभिनंदन या द्वेष नहीं होता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस और एक रूप है। साधनावस्था में उसकी जो व्यवसायत्मिका बुद्धि थी, व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब होता है ऐसा बुद्धि जो सिर्फ एक दिशा में आगे बढ़ेगा, दुनिया के 50 दिशाओं में जाने के बजाय सिर्फ एक दिशा में आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर जो व्यवसायत्मिका बुद्धि कह रहे हैं, अब वह किस में हो गई है? परमात्मा में अटल हो गई है। उसकी बुद्धि में यह विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि संसार में अच्छे मंदे के साथ वास्तव में मेरा कोई संबंध नहीं है। क्यों संबंध नहीं है? कारण कि ये अच्छे मंदे अवसर तो बदलते रहते हैं, बदलने वाले हैं, पर मेरा स्वरूप कैसा है? बदलने वाला नहीं है। अतः बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का संबंध कैसे होगा? वास्तव में देखा जाए तो फर्क न तो स्वरूप में पड़ता है और न शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में। कारण कि अपना जो स्वरूप है उसमें किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति के
जो कार्य शरीर आदि स्वाभाविक रूप से बदलते रहते हैं। तो फर्क कहाँ पड़ता है? शरीर से तादात्म्य होने का कारण बुद्धि में फर्क पड़ता है। जब यह तादात्म्य अर्थात कोऑर्डिनेशन मतलब सामंजस्य मिट जाता है, तब बुद्धि में जो फर्क पड़ता था वह मिट जाता है और बुद्धि कैसे हो जाती है? प्रतिष्ठित हो जाती है। दूसरा भाव यह है कि किसी की बुद्धि कितनी ही तेज क्यों न हो, वह अपनी बुद्धि में परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों न करता हो, वह परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता। कारण कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा क्या है? अनंत असीम है। परंतु उस असीम परमात्मा में जब बुद्धि लीन हो जाती है, तब सीमित बुद्धि में परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी सत्ता होती ही नहीं, और यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना कहलाता है। मतलब आपकी बुद्धि तो भाई लिमिटेड है, सीमित है, इसमें परमात्मा पूरी तरह से नहीं समा सकता, लेकिन आपकी जितनी बुद्धि है उसमें पूरा का पूरा परमात्मा रहेंगे। तो ये बात कहने की बात है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो उसे क्या कहते हैं? यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना कहा जाता है। कर्मयोगी क्रियाशील होता है, अतः भगवान ने 56वें श्लोक में क्रिया की सिद्धि असिद्धि में अस्पृहा और उद्वेग रहित होने की बात कही, तथा इस श्लोक के प्रारब्ध के अनुसार अपने आप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर अभिनंदन और द्वेष से रहित होने की बात कहते हैं। चलिए कल अगले श्लोक का पाठ करेंगे। ओम आरती श्रीमद् भगवद गीता की। ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते ही कमल विहारिणी सुंदर सुपनीत जय भगवद गीते जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशनी कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासनी विद्या ब्रह्मपरा जय भगवद गीते जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विध्यानि निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सविधि सुखारी जय भगवद गीते जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारणी मोद सदा भवयारिणी तारिणी परमानंद प्रदा जय भगवद गीते जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशनी नाशनी तुम रजनी दैवी सद्गुण दायनी हरि रसिका सजनी जय भगवद गीते जय भगवद गीते समत्या त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी जय भगवद गीते जय भगवद गीते जय भगवद गीते दया सुधा वरसाविनी मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर अपना कर लीजिए जय भगवद गीते जय भगवद गीते जय भगवद गीते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम आवारं न जानामि विसर्जनं पुण्यचैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम्। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम मनसा वाचा कर्मणा तव पूजा मया कृता तेन तुष्टिं समासाद्य प्रसीद परमेश्वर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।